पान री टॉफी और मीठा पान तो आप बहुत बार खाया वाला। एक बार इन तरीके हूँ पूरी गर्मी चले जिको पान रो शरबत बनाने देख जो। इन्हें मैं इन तरह बनाया करूँ कि और रिफ्रेशिंग हो रहे साथ साथ गर्मी वास्ते बहुत फायदेमंद रहा करे और स्वाद में तो इतना अच्छा होया करे कि पहली घूट में सब आपकी तारीफ करेला। इस वास्ते सब पहले मैं एक बाउल लिया हूँ और माथे छलनी लगा दी हूँ और आधा कप में जितनी मैं सौंप ली हुई हूँ। आप अपने घर में बड़ी वाली सौंप या छोटी वाली सौंप किनो भी इस्तेमाल कर सको। आप सब जानो ही जो कि सौंप रीता से ठंडी होया करे तो गर्मिया मौसम रे मायने सौंप अपने जरूर खानी चाहिए। इन्हीं साथे आप कदे जरे पान खाया वाला तो उनमें सौंप जरूर डाली होया करे। उन फ्लेवर पान रे साथे बहुत अच्छा लाग्या करे। अटे मैं आधा कप वजती सौंप ली हुई हूँ आ छलनी में डाल दी हूँ। इन्हीं साथे मैं 20-25 इलायची ली हुई हूँ। इलायची रो कॉम्बिनेशन भी मैंने बहुत अच्छा लाग्या करे और इलायची की तासीर भी ठंडी होया करे और पान रे मायने भी जरूर डाली जा करे। इस वास्ते आज मैं पान रो शरबत बना रही हूँ तो इलायची भी मैंने जरूर डालनी है। अब एक बार इन अच्छी तरह धो लेवा क्योंकि सौंप पाते कोई मिट्टी वगैरह वेला तो वह भी निकल जावेला और इलायची माते भी कोई इम्प्योरिटीज वेला तो वह भी साफ हो जावेला। इन तरह धो लेवना है। धोया बाद रे मायने इन एक बाउल में ट्रांसफर कर लेवा। इन्हीं साथ ही मैं 1 कप तो पानी डाल देवा। इन चीजों ध्यान रख जो जितने अपन सौंप लेवा उन्हें डबल पानी डालना है। मैं आधा कप सौंप ली हुई ही इस वास्ते मैं 1 कप तो पानी डालना। आज ही रेसिपी मैंने पानी रेशियो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आपके कने मेजरिंग कप नहीं हुए तो आप इन तरह कोई कटोरी ले लीजो तो उन कटोरी नाप आप सौंप ले उन्हें डबल पानी आपने डालना है। इन नाप एकदम सिंपल है। अब इन्हें कवर करने साइड में रख देवा। मैं हमारे घर में जरा भी शरबत बनू इन्हें रात्रि भिगाने रख दिया करूँ तो सुबह तक आप बहुत अच्छी भीग जाया करे। तो आप अपने घर में 2-3 घंटे तक जरूर भिगाइजो जिन कारण सौंप बहुत अच्छी भीग जावेला और उन्हें रिजल्ट भी बहुत अच्छा आवेला। उतनी देर में मैं आपने बता दूं कि आज ही रेसिपी मैंने अपने गोंद कतीरा इस्तेमाल करना है। तो अटे मैं 2 तरह गोंद लिया हूँ और गोंद कतीरा है जिन्हें तासीर ठंडी होया करे और गर्मी और मौसम में खावी जा करे। इन्हीं साथ मैं आपने बता दूं इन्हें गोंद कया करे इन्हीं तासीर गर्म होया करे और सर्दियों मौसम में खावी जा करे। मैं आपने इन्हीं बहुत सारी रेसिपी बनावनी बताई हूँ। गोंद रवि बनावनी बताई हूँ, गोंद लड्डू बनावना बताई हूँ और आप बहुत पसंद भी करिए हो वो इनू बनिया करे। दिखने में दोनों सेम दी क्या करे पर आप देख रही हो गोंद कतीरो वे और थोड़ा डल दी क्या करे और थोड़ा चमकीलो दी क्या करे। इन्हीं साथ गोंद ने जरा पानी में भिगाया करा तो पानी रे मायने पूरा घुल जाया करे और गोंद कतीरे ने जरा भिगाने रखा तो जली वजू हो जाया करे। पर आप बाजार में खरीदने जाओला तो इन भिगाने तो नहीं देख सकोला तो थोड़ा सा पीस आप गोंद लेने मुंडे में डालने देख लीजो। मुंडे रे मायने पूरी तरह यदि घुल रही है तो वो गोंद है और मुंडे में डालिया बाद में यदि बिखर रही है और जली वजू फैल रही है इन मतलब वो गोंद कतीरो है और ज्यादातर गर्मी रे मौसम में खावी जा करे। इस वास्ते आज अपा गोंद कतीरे रो इस्तेमाल करेला, गोंद रो इस्तेमाल नहीं करेला। तो गोंद ने अपा साइड में रख देवा। अब जो गोंद कतीरो अपन लिया हाँ तो इना करीब 5-6 पीस ले लेवा। बहुत ज्यादा अपना नहीं लेना है। देख रही हो इतना थोड़ा पीस में लिया हूँ। भिगाने बाद में आप देख जो कितना ज्यादा हो जाया करे। सिर्फ 6 पीस भिगाने रखना है। इनमें अपा 3/4 कप तो पानी डाल देवा। अटे तो मैं आपने 6 दाना बनाने बता रही हूँ। मैं हमारे घर में तो गर्मियों के मौसम में मायने 2 टेबल स्पून तो भिगाने रख दिया करूँ तो बहुत बड़ा बाउल इन तरह फूलने तैयार हो जाया करे और पूरे सप्ताह इन आनंद ले पाऊंगा। कोई भी शरबत घरे बनावा उमें डालने पीवा तो बहुत ही स्वादिष्ट होया करे और इन तासी ठंडी होया करे तो गर्मियों मायने अपने वास्ते फायदेमंद भी होया करे। इन्हीं साथ अपने हड्डियार वास्ते बहुत फायदेमंद होया करे। इस वास्ते इन्हें जरूर खाना चाहिए। अब इन्हें आप साइड में रख देवा। अटे में एक प्लेट मायने पान रा पत्ता लिया हूँ। ये लगभग 15 पत्ता है। मार्केट में पान बहुत तरह मिलिया करे, बनारसी पान भी मिलिया करे, कलकत्ती पान मिलिया करे, लंकी पान मिलिया करे और भी कई तरह पान मिलिया करे। जिका भी आपरे घर रे पाकती पान मिलता है आप उन्हें इस्तेमाल कर सको। जरूर नहीं है कि मैं जिन तरह पान लिया हूँ आप उन इस तरह पान ले। अब इन्हें पान ने एक बार साफ धो लेवा। यूँ तो मार्केट लिए ना होता है पानी धोएड़ा होया करे पर साफ पानी एक बार घर में धोना बहुत जरूरी है। अब इन्हें साइड में रख देवा। अब में एक बाउल रे मैंने पानी ले ली हूँ। अब इन पान रे पत्ता ने इन पानी रे मैंने ट्रांसफर कर लेवा। अटे मैं आपने बता दूं मैं अटे 15 पान लिया हूँ जिका मार्केट रे मायने मैंने 10 रुपया में मिलिया है। इन तरह पान रे पत्ता ने साफ धो लेना है और दोनों इन एक प्लेट में निकाल लेवा। इनमें पानी पे रह जावा तो कोई बात नहीं। यो आपने हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक जरूर किया करो। इन्हें साथ कमेंट करने आप ट्राई मैंने जरूर बताया करो। अब अटे मैं दूसरी प्लेट ली हूँ। अब इन पान रे पत्ता ने अपन ले लेवा। इन तरह इन्हें फोल्ड कर लेवा और रफली काटने इन्हें तैयार कर लेवा। यो इन्हें पान रे पत्ता री कुल्फी भी बहुत अच्छी बढ़िया करे। यदि आपने वह सीखनी है तो मैंने कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर बताइए। इन टाइम मेरा पान भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब सब 15 पत्ता ने मैं काट ली हूँ। अब इन्हें मिक्सी रे जार में ट्रांसफर कर लिया। अटे मैं छोटी वाली मिक्सी रो जार लिया हूँ जिन कारण इन्हें स्मूथ पेस्ट बनेला। इन रेसिपी वास्ते अपन स्मूथ पेस्ट बनानी तैयार करना है। इन्हीं साथ इन अच्छा पेस्ट बनाने वास्ते मैं 2-3 टेबल स्पून में तो पानी डाल देवा
और 3 टेबल स्पून पानी में डाल दियो। ढकने इन्हें आप पीस लेवा। तो आप देख पा रहे हो इन्हें बहुत ही अच्छा पेस्ट बन गया है। इन्हीं तरह पेस्ट बन जाना चाहिए। इन्हीं साथ आटे में आधा कप है तो गुलकंद लियो। गुलकंद आप चाहो तो घर में बना सको, नहीं तो मार्केट भी ला सको। मार्केट में भी आराम मिल जाए करे। और अपने आधा कप है तो गुलकंद लेना है। बाजारू भी जरा पमीठा पान खावा तो उनमें गुलकंद डालियोड़ होया करे। उनका टेस्ट इनमें बहुत अच्छा लग गया करे। यदि आपके कने गुलकंद नहीं वे, इन्हीं जगह में आप फ्रेश गुलाब जी की पत्तियां वे वो लेने भी में डाल सको। बस और ध्यान रख जो वे पत्तियां सुगंध वाली होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट रे मायने आजकल गुलाब रा फूल आर्टिफिशियल भी मिला करे, जिनकी खुशबू अच्छी नहीं होया करे और दिखने मायने बहुत सुंदर होया करे। तो वो वाला फूल अपने नहीं लेना है। और गुलकंद की जगह यदि आप गुलाब री पंखुड़िया लेता वो उन वास्ते आपने एक चीज रो और ध्यान रखना है, वो मैं आपने आगे बताऊंगा। तो गुलाब री पंखुड़िया ने भी आपने इन्हीं साथ पीस लेना है। इन टाइम खोलते ही इनमें खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। यदि आप इन्हें कोरो भी थोड़ा सा टेस्ट करने देखो ला तो बहुत ही रिफ्रेशिंग लगेगा। तो आप देख पा रहे हो कितना स्मूथ पेस्ट बन गया है। इन्हीं तरह पेस्ट बनाने तैयार करना है। अब इन एक पैन रे मायने ट्रांसफर कर लिया। आपने जिन पैन में या कढ़ाई में बनाना है आप उन्हें मायने ट्रांसफर कर जो, जिन कारण आप कम बर्तन भरी जाएला। मैं भी इन्हीं पैन में बनाने तैयार करूँगा। अब इन पैन ने अपा साइड में रख देवा। अब सॉप ने भिगाने रखे लगभग 3 आवर्स हो गया है। 3 आवर्स रे बाद मैंने सॉप देख रही हो अच्छी तरह भीग गई है और इलायची काफी फूल गई है और काफी बड़ी दिक्कत डूब गई है। पर इलायची रे छिलका अपना नहीं निकालना है। छिलका रे साथ ही अपना मिक्सी रे जार रे में ट्रांसफर कर लेना है। इनमें पानी जिको ऊपर डालियो हो नापने डालियो हो इस वास्ते पानी रे साथ ही मैंने डाल देना है, क्योंकि इन पानी रे मायने सौंप री और इलायची री बहुत अच्छी खुशबू आएगी है। इस वास्ते मैं सौंप ने और इलायची ने धोने डाली है, क्योंकि इन्हीं पानी रा अपना इस्तेमाल करना है। अब पूरी सौंप ने और इलायची ने मैं डाल दी हूँ और ढकने अब इन्हें पीस लेवा। तो आप देख पा रहे हो सौंफ हाल तक पूरी तरह पीसी जी नहीं है, थोड़ा स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए। सौंफ रे मायने एक दानो होया करे जिन्हें अपनी मारवाड़ी रे मायने मिंची बोलिया करे। इन मिंची ने पीसने मायने थोड़ा समय लाग गया करे। तो इन अच्छी तरह पीसने वास्ते इन मायने 1-2 टेबल स्पून वही तो पानी डाल देवा। इन चीजों ध्यान रख दो, पहले आप ज्यादा पानी मत डाल दो। पहले आप ज्यादा पानी डाल दो ला अच्छी तरह नहीं पीसी चला, खाली सौंफ इन मायने घूमती रहेला। तो आप देख पा रहे हो अभी बहुत ही अच्छी तरह पीसी गई है। इन्हीं तरह पीस अपने तैयार करना है। जितना अच्छा आप इन पेस्ट बनाओला उन खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आवेला। अब इन्हें भी इन पैन रे मानी ट्रांसफर कर लेवा। यो आपने इन तरह पारंपरिक रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल ने सब्सक्राइब करने बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिन्हों जरा भी हमारा नया वीडियो आवेला आपरे फोन रे माने घंटी बाज जावेला। और फेसबुक में तो देखता हुआ तो हमारे पेज ने फॉलो कर लीजिए। अब इन्हीं मिक्सर जार रे मैंने थोड़ा पानी डाल देवा। अटे मैं आधा कप तो पानी लिए हूँ और मैं डाल देवा। पानी अपना आधा कप तो ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। और ढकना ही नहीं इन तरह मिक्स कर लेवा, जिन कारण कुछ भी वेस्टेज नहीं वाला और पूरा इन मायने जावला पड़ो। अब इन्हें आप गैस माथे रख देना और गैस ने चालू कर देना और एक बार इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेना। तो आप देख पा रहे हो इनमें पान रा पत्ता रा कलर अलग दिख रही है, सौंफ रा कलर थोड़ा अलग आया करे, पर इन्हें खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। मार्केट में जो पान खरीदने खाया करा बड़ी खुशबू आ रही है। अब इनमें उबाल आई गया है। उबाल आया बाद रे मायने में 1 कप पीते शक्कर डाल देवा। मैं अटे शक्कर ले रही हूँ, आप चाहो तो इन जगह में मिश्री भी ले सको या देसी खांड आप करने वे तो उन्हें भी इस्तेमाल कर सको। अब आप पूरी शक्कर इन मायने डाल देवा। इस वास्ते मिक्सी रे जार धोती टाइम में आधा कप है तो पानी डाल लियो। 1 कप शक्कर में डाला तो आधा कप अपने पानी डालना है, जिन कारण शक्कर अच्छी तरह गल जाया करे। मिश्री ने आप चाहो तो पीसने ले सको और धागे वाली मिश्री लेता हुआ तो उन्हें थोड़ी कूटने लीजो। छोटा छोटा टुकड़ा करने लेवला तो जल्दी गल जावेला। अब धीरे धीरे आँच से माने इन्हें पका लेवा। यू पान रो शरबत बनावना बहुत ही किफायती होया करे, हेल्थ रे वास्ते भी अच्छो होया करे, पाचन रे वास्ते भी अच्छो होया करे। और एक बार बनाने आप रख दो ला तो पूरी गर्मी रे मायने आप इनो आनंद ले पाओला। मैं हमारे घर रे मायने इन्हें स्पेशल तरीके को सर्व करिया करूँ, वो मैं आपने आगे बताऊला। अब इन्हें मैं 7-8 मिनट तक और पका ली हूँ। 7-8 मिनट रे बाद रे मायने इन तरह इन्हें चेक कर लिया है। थोड़ा सा लेने हाथ पे ठंडा कर लीजो। इन तरह चेक करोला तो हाथ रे मायने आपने थोड़ा चिपचिपो लगेला। इन्हें तार नहीं बन रही है, देखो बस चिपचिपी चाशनी बढ़ाने तैयार करनी है। चाहे जो चिपिया करे उन्हीं तरह चिपिया करे। ज्यादा गाढ़ो आप कर लो ला तो ठंडो है रे बाद रे मायने और जमन डूब जावेला। अबे मैं आपने बता दूं अटे मैं ऑर्गेनिक फूड कलर लियो और पूरी तरह नेचुरल होया करे और इन मायने कोई तरह केमिकल नहीं होया करे। पर और भी डालना पूरी तरह आपकी इच्छा मत है। यूँ तो इन्हें कलर बहुत अच्छा आई गया है, पर थोड़ा सा इन डाल दो ला तो इन्हें कलर और भी ज्यादा अच्छा हो जावेला। जो मार्केट रो है उन्हीं तरह लागेला। तो थोड़ा सा डाल ले मैं मिक्स कर लीजो। जरे मैं नींबू पुदीना और शरबत बनाया हो तो मैं बिना कलर ही बनाया हो, पर आज मैं इनमें थोड़ा सा कलर डालिया हूँ, जिनको कि आपने मालूम पड़ेला कि लुक की तो अलग आया करे। कलर डालिया बाद मैं इन्हें 2 मिनट तक और पका ली हूँ। अभी आप गैस न बंद कर देवा और इन्हें ठंडो कर लेवा। ठंडो कर बाद मैंने आप देख लिया हो कितना गाढ़ो हो गया है। अब इन्हें एक बार अपन छान लेवा, क्योंकि सौंफ जिन टाइम पीसी ही उन्हें थोड़ा दाना वगैरह रह गया है वे सब निकल जावेला। जिन्हों पीवती टाइम दाना बीच बीच पर नहीं आवेला।
अब इन्हें आप साइड में रख देवा और एक बाउल ने ले लेवा। बाउल में तो इन तरह मैं छलनी लगा दी और इन्हें अपाइंटमेंट डाल देवा। इन तरह मैं पूरे नजर में निकाल लियो। अब इन्हें आप छान लेवा। इन तरह चलावता रहे वाला तो आराम हो छट जावेला। बाजार में जो शरबत मिलिया करे वो पूरी तरह स्मूथ होया करे। इस वास्ते अपन स्मूदी बनाने तैयार करना है। पान रा कोई छोटा छोटा पीस रह गया वे या सौंप रा कोई पीस रह गया वे वे पीछे बच जावेला, जिनो शरबत अपन एकदम स्मूथ बनेला। अब इन तरह मैं पूरे ने छान लियो हूँ। छाने रे बाद में जो लारे वो बच गयो है इन्हें आप मिक्सी रे जार में डालने इंस्टेंट शरबत बनाने पी सको। तो आप उन्हें छानने पीजो, जिन कारण और भी कोई कचरा रह गया हुआ तो वो भी निकल जावेला। छाने रे बाद रे मायने मैं आपने कंसिस्टेंसी दिखा दूँ। देखो बिल्कुल बाजार में जो मिलिया करे वड़ो बनना तैयार हुआ है। अटे मैं आपने बता दूँ, आप चाहो तो इन्हें पानी में भी सर्व कर सको। मैं हमारे घर रे मायने किन तरह सर्व करया करूँ को आपने बता दूँ। उन्होंने पहले मैं आपने बता दूँ जिका गोंद के तेरा आप भिगाने रखे हो उन्होंने पूरा बाउल भरीज गया है। थोड़ा सा दाना आप भिगाया है और फूलने ढेर सारा हो गया है। इन्हें कोई टेस्ट नहीं होया करे। आप इन्हें कोरो खाना देखो ला तो आपने कोई स्वाद नहीं आवेला, पर इन्हें कोई शरबत रे मायने डालने खावा तो इन्हें स्वाद ज़्यादा बढ़ जाया करे। अब शरबत बनाने वास्ते अटे में 1 लीटर वही तो दूध लिया हूँ। आप चाहो तो पानी में भी बना सको, पर मैं हमारे घर रे मायने गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर दूध में बनाया करूँ। अब जिका गोंद कत्ती ना मैं भिगाने रखे हो वो पूरा गोंद कत्ती रही मैं डाल दूँ। मैं वो आज रेसिपी वास्ते ही भिगाया हूँ क्यों हमारे घर रे मायने मैं बहुत सारे भिगाने रख दिया करूँ। इन्हीं साथ अब इन मायने 2 कड़छी वही तो शरबत डाल दूँ। 1 लीटर दूध रे मायने लगभग हमारे 7-8 गिलास बन जावेला। अब इन्हें एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेवा। तो आप देख पा रहे हो इन्हें कलर कितना चेंज हो गया है, बहुत ही सुंदर कलर आया है। अब आटे में 2 घंटे पहले सब्जाना भिगाने रख दियो। सब्जा भी अपने सेहत वास्ते बहुत अच्छो होया करे और अपनी स्किन वास्ते, बाला वास्ते, हड्डिया वास्ते, सब वास्ते अच्छो होया करे। तो गर्मियों रे मौसम रे माने इन्हें भी अपना जरूर खाना चाहिए। अब इनमें थोड़ा सा सब्जो डाल देवा। सब्जा रे कारण इन्हें लुक भी अच्छा होया करे और सेहत वास्ते फायदेमंद भी होया करे। अब आटे में थोड़ा सा बर्फ लिया हूँ क्योंकि ठंडा ठंडा शरबत पीने में ज़्यादा अच्छा लग गया करे। इन्हीं साथ इन्हें और लुक इम्प्रूव करने वास्ते अटे में थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़िया ली हूँ। आ डालना पूरी तरह आपकी इच्छा मत है, आप करना वे तो आप डाल जो। इन्हें सर करो तो दिखने में अच्छा लगे, गुलाब रो भी टेस्ट आ जाया करे और दिखने में भी अच्छा लग गया करे। अटे आप ध्यान रख जो मैं खुशबूदार गुलाब लिए हूँ, इन्हें अच्छी तरह धोने लियो। करीब गुलाब ने धोने लीजो। इन तरह ऊपर पान रो बहुत ही स्वादिष्ट और रिफ्रेशिंग शरबत बनने तैयार हो गया है। तो आप देख पा रही हो दिखने में शरबत कितना सुंदर लाग रही है और स्वाद में तो उन्हें ज्यादा अच्छा बढ़िया है। आप अपने घर में बनाने देखो ला तो आपने मालूम पड़ेगा कि पान रो शरबत कितना रिफ्रेशिंग होया करे। आज मैं शरबत गोंद कत्तीरा, गुलाब की पंखुड़िया और सब्जा डालने बनाया हूँ। यदि आप इन्हें बिना भी पियोला तो शरबत तो आपने बहुत ही स्वादिष्ट लागेला। तो इन गर्मियों रमाइने आप भी अपने घर में इन्हें जरूर ट्राई करजो। बेर मिला साड़ी दूजे वीडियो रमाइने जब तक राम राम सा।